कुछ याद आया जगावर? उस दिन बाजी तेरे हाथ में थी, आज मेरे हाथ में है। जो चाल तूने मुझ पे चली थी, आज उसी चाल के चाल में तू फंस गया है। मैंने तुझे कहा था ना कि तू मरेगा तो मेरे हाथों मरेगा। उस दिन तूने मुझे बांध के मारा था, आज मैं तुझे खोल के मारूंगा। काशीनाथ, हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर। तुम्हें भी बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आज के बाद तुम मेरे गिरोह में काम करोगे। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रेंगने से बेहतर है यहां मर्दों में रहो, शेर की तरह। पिंजरे में आकर शेर भी कुत्ता बन जाता है कातिया। तू चाहता है कि मैं तेरे यहां कुत्ता बनकर रहूं? तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं। ऐसा ही समझो। तो क्या हमारे साथ काम करोगे तो नाम होगा तुम्हारा, इनाम मिलेंगे, रुपए पैसा मिलेगा, इज्जत होगी तुम्हारी और लोग डरेंगे तुमसे। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। कौन है आप? नागेश्वर। नागेश्वर? नागेश्वर तो बहुत है। कौन नागेश्वर? तुम्हारे बाप कितने हैं? सुनिए, मेरा नाम प्रिया चोपड़ा है और तुम ये जानना चाहती हो कि मैं रेस हार क्यों गया? तुम्हारे लिए। अरे हम तो गरीब हैं, एक गरीब किसी को क्या दे सकता है? हम जैसे लोग तो गरीब पैदा होते हैं, गरीब मर जाते हैं। बहुत गर्मी है तेरे में। गर्मी देखी कहा है तूने? हाथ लगा कर देख, चला कर राख कर दूंगा। ये मेरा पता है। अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया। आप शायद मेरी चप्पल देख रहे हैं, इसमें एक छेद भी है जो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, बेचारी चलते चलते घिस गई। समझी? इसे हमारे कदमों में फेंक कर क्या तू अपनी बहादुरी का नमूना दिखा रहा है? बहादुरी बहादुरों को दिखाई जाती है, बुज़दिलों को नहीं। किराए के टट्टुओं से मुझ पर हमला करवा के क्या सोचा था कि मैं डर के गांव छोड़कर चला जाऊंगा? हमारे खिलाफ चलोगे तो गांव ही नहीं दुनिया छोड़कर चले जाओगे। हमारी इजाजत के बगैर इंसान तो क्या, इस गांव के पेड़ पौधे भी सांस नहीं ले सकते, समझे? मैं ये देश छोड़कर ही चला जाऊंगा। दाता ने तुझे इस धरती पर जन्म दिया, इस धरती पर तूने बड़े पाप किए, सजा भी तुझे यही मिलेगी। यही दाता की आवाज है। सतयुग में रावण को मारने वाले को राम कहा जाता था। अगर कलियुग में रावण को मारने वाले को रावण कहा जाता है तो मैं हूं रावण। मुझे मालूम नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे यह सिखाया कि हालात को अपना गुलाम बनाओ। गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया, और गुलाम बनाओगे तो शेर समझकर सलाम करेगी। तुम यहाँ कैसे आए? मौत कहीं भी आ सकती है। मेरी मौत नहीं, तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई। मुझे बचाने के लिए तो बाहर हवलदार खड़ा है। आज हवलदार तो क्या, तेरा एसीपी डीसीपी कोई भी आ जाए, आज तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। सर जिसके आगे न झुके वो दरवाजा किसी और का होगा, मेरा नहीं। और जो हर दरवाजे पे झुक जाए वो सर किसी और का होगा, हमारा नहीं। वाह वाह वाह। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। गोविंद चिल्ला मत। अगर अदालत में तूने कोई बदतमीजी की तो वही मारूंगा। जज ऑर्डर करता रहेगा और तू पिटता रहेगा। क्यों भाई, क्या बात है करण? अगर कोई पैसे की बात। पैसों की बात नहीं है चौधरी साहब, बस मन से उठ गया इन सब चीजों से। इज्जत की जिंदगी जीना चाहता हूँ, अपना घर बसाना चाहता हूँ।
मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं, इसलिए 1 मिनट के अंदर 4 दीवारी के बाहर चले जाओ। और मैं वो तूफान हूं जो तुम्हारी सोने की लंका को तहस नहस कर डालेगा। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। गलती मैंने नहीं, तुमने की है। जो सिंघानिया बहुत जालिम आदमी है बेटे, वो काल है। अगर वो काल है तो मैं तेरा त्रिशूल हूं। आज के बाद समोसे में तो क्या, अगर कैंटीन में भी कॉकरोच नजर आ गया ना तो मार मार कर तेरी शक्ल को समोसा बना दूंगा। मैं वादा करता हूं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। ये वर्दी तुमने अभी अभी पहनी है इंस्पेक्टर, कानून को तुमसे ज्यादा करीब से मैं जानता हूं। इंसाफ दिलवाना चाहते हो, क्या इंसाफ दिलाओगे? तुम्हारे कानून ने मुझे आतंकवादी और देशद्रोही जैसी गाली दी है जो कभी मिट नहीं सकती। अबे ओ, तेरे हाथ में जो कागज है ना वो मेरे हवाले कर दे। क्यों? ये तेरे मरे हुए बाप का वसीयतनामा है जो तुझे दे दूं? चल रास्ते से हट जा, भला टेंशन देगा ना। मेरी एक बात मानोगे? मैं तुम्हारी 100 बात मानूंगा, तुम मेरी सिर्फ एक बात मानो। इस वक्त यहां से चली जा। तुम्हें अकेले छोड़कर? मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा बिता हुआ कल है। आपके दिए हुए जख्म पर डॉक्टर सफेद कपड़े की छोटी सी पट्टी लपेटता होगा, मगर मेरे दिए हुए जख्मों के बाद पूरे बदन को सफेद कपड़े से ढकना पड़ता है, ऐसा पब्लिक बोलती है। हम हाथ मिलाना भी जानते हैं, हाथ उखाड़ना भी। हम गांधी जी को भी पूछते हैं, चंद्रशेखर आजाद को भी। मैं भी पहले प्यार से समझाता हूं, फिर हथियार से। रुक जाओ निशा। क्यों? मौत का नाम सुनते ही डर गए? नहीं, जब कोई नमाज पढ़ रहा होता है तो उसके सामने से नहीं गुजरते, समझी? निशा। चड्डा, तूने कभी बच्चों को बिजली की तार से पतंग उतारते हुए देखा है क्या? कुछ तारें ऐसी होती हैं जिसमें से उलझी हुई पतंग बच्चे भी उतार लाते हैं। ये और बात है, दामिनी के केस को छेड़कर जो तार तूने छू लिया है, बिजली का वो झटका लगेगा कि तू झटकना भूल जाएगा। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले, भौंकने को आता नहीं और काटने को आ गया। छोड़ यहां से। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? जितना भी कमा लेता हूं खुश हूं। 2 रोटी के साथ पब्लिक का प्यार मिल जाता है, इससे ज्यादा एक कलाकार को और क्या चाहिए? नहीं, वो मेरे शिकार हैं और किसी ने बीच में आने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। सर? कोई अपना था? हाँ, अपना था। अचानक पता चला वो सपना था। मैंने बहुत कोशिश की उसे भुलाने। अरे जिन हाथियों में ताकत होती है वही कर्म करते हैं और वही युद्ध। तुम जैसी चींटियां तो सिर्फ मसले जाने के लिए है। वाह रे हाथी की औलाद। अरे अगर एक छोटी सी चींटी तुम्हारी सूंड में घुस गई तो जमीन चाटते नजर आओगे। तो अब तुम्हें आसमान की अंतिम यात्रा करवा ही दी जाए। यह हाथ देख लो, यह हाथ थूक लगाकर नोट गिनने वाले हाथ नहीं है। ये एक मजदूर का हाथ है जो दिन भर चप्पू चलाता है, जो पानी का सीना चीरकर आगे बढ़ना जानता है। अगर ये उठ जाते हैं तो आसमान झुक जाता है। इस सूर्य को मारने के लिए अभी तक धरती पर कोई ताकत पैदा नहीं हुई।
बैठो ना, बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं तुम्हें बताने आया हूँ कि 7 साल तक मैं तुम लोगों के बारे में सोचता रहा। आज से तुम लोग मेरे बारे में सोचना शुरू कर दो। अगर चौधरी खानदान के बारे में इन्हें पता चल गया तो इनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अगर हम बता दें कि हम कौन हैं, तो तुम सबकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। इससे पहले कि हम बताएं, तुम सब यहां से दफा हो जाओ। हम अपने आदमी को यहां से लिए बगैर नहीं जाएंगे। अगर नहीं जाओगे तो तुम। जब मैं 7वीं क्लास में था तो एक बात पढ़ी थी, पहले दिन ही बिल्ली को मार देना अच्छा होता है। पानी में रह के मगरमच्छ से बैर करोगे। जब मैं पानी में उतरता हूं तो मैं भी मगरमच्छ बन जाता हूं।